हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नॉलेज पॉइंट में। दोस्तों मैं विमल प्रजापति और इस वीडियो में दोस्तों हम लोग सॉल्व करने वाले हैं त्रिकोणमिति से संबंधित कुछ क्वेश्चंस जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि sec पावर 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल 3 तो tan पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी। दोस्तों इसको हम जो है दो तरीके से सॉल्व करते हैं, या तो हम इसको चेंज करें और यहां से हम ये फाइंड कर लेंगे, नो प्रॉब्लम, या फिर इसको सॉल्व करके हम वो चीज निकालेंगे। तो देखिए समझिए पैटर्न क्या है, बहुत कम समय में आप इसको कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो अभी जो गिवन कंडीशन है उसको मैंने लिख लिया, sec पावर 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल 3। ठीक है ना दोस्तों, ध्यान से देखिए यहाँ पे sec स्क्वायर जो है कॉमन मिल रहा है, sec पावर 4 sec स्क्वायर, तो यहाँ पे sec पावर 2 जो है कॉमन मिल सकता है। यहाँ पे 4 पावर था तो यहाँ 2 पावर बचा, माइनस यहाँ sec स्क्वायर जो था वो तो पूरा कॉमन कर लिया तो यहाँ कुछ नहीं बचा, तो दोस्तों 1 इज इक्वल 3। ठीक है ना, समझना है इसको ध्यान से। sec स्क्वायर, अब फॉर्मूले को याद कीजिए, जो पिछला वीडियो है वो जो मैंने फॉर्मूले का वीडियो बनाया था आप उसको एक बार देख लीजिए, जो उसका जो लिंक है मैं इसमें भी दे दूंगा, इस और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला आपका sec स्क्वायर वाला है, ध्यान से समझेंगे कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है sec स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, तो अब हम sec स्क्वायर की जगह पे 1 प्लस tan स्क्वायर रख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि हमें तो tan में चाहिए ना आंसर। तो मैंने sec स्क्वायर की जगह पे रखा दोस्तों 1 प्लस tan स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होगा फिर, तो यहाँ ध्यान से देखिए कि tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल, ये वाला 1 उधर ले जाए तो आपका sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो हम sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं दोस्तों, tan स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह मैंने क्या लिख दिया, tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इक्वल में क्या था दोस्तों, इक्वल में तो 3 था आपका, ये था फॉर्मूला। ठीक है, अब दोस्तों tan स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, tan स्क्वायर का tan स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो दोस्तों पहले हम 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, चलो कोई बात नहीं, पहले मल्टीप्लाई 1 में कर देते हैं तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, जो है वही रहेगा। 1 में मल्टीप्लाई करने से सेम नंबर आता है, प्लस tan स्क्वायर का tan स्क्वायर में करेंगे तो पावर हो जाती है दोस्तों मल्टीप्लाई में ऐड इज इक्वल 3। तो यही तो पूछ रहा है, ये तो फाइंड करना है। 10 पावर 4 प्लस tan स्क्वायर, 10 पावर 4 प्लस tan स्क्वायर क्या आ गया, 3 आ गया। प्लस में तो आगे पीछे लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं सॉरी। तो ये आपका आ गया 3। इसका मतलब दोस्तों इसकी वैल्यू क्या होगी 3, मतलब ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाता है करेक्ट फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ओके, अब हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो आपका दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा दोस्तों, इसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन, इसको एक बार हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं, sin A प्लस sin B अपॉन cos A माइनस cos B प्लस cos A। दोस्तों इसको जब आप एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से आपको बार बार नहीं लिखना है दोस्तों, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है ना, क्वेश्चन को देखिए और सीधा रफ सीट पे उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। क्वेश्चन आपका सामने लिखा रखा होगा स्क्रीन पे, ठीक है ना। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, यहाँ पे जो इनके जो डिनोमिनेटर वो सेम नहीं है, सीधी सी बात है, जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड या फ्रैक्शन जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करेंगे इसको। इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें अपॉन, नीचे का नीचे, सिंपल कर लीजिए। sin A माइनस sin B का हम इस sin A प्लस sin B में मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान से समझना दोस्तों, बीजगणित का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि एक बार प्लस हो एक बार माइनस हो तो वो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है ना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी a प्लस बी, या फिर a प्लस बी a माइनस बी, कुछ भी कर दो, आगे पीछे मल्टीप्लाई में तो आगे पीछे हो सकता है, 2 into 3 का हो या 3 into 2 को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, तो दोनों नंबर अगर आपके सेम है, केवल साइन चेंज है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डायरेक्ट। ठीक है, sin A माइनस sin B, sin A प्लस sin B दोनों सेम है, केवल साइन का डिफरेंस हो तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं दोस्तों sin स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर B। ठीक है ना, अच्छा अब बिल्कुल सेम इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो cos A माइनस cos B, cos A प्लस cos B, साइन केवल चेंज है तो इसको भी हम वैसे लिखेंगे cos स्क्वायर A माइनस cos स्क्वायर B। ठीक है ना, और अपॉन में या अब ये तो सेम है नहीं,
साइन आपके सेम है बट सेम नहीं है वो, ठीक है ना, यहाँ साइन है यहाँ कॉस है। तो एक काम करते हैं दोस्तों, इसको हम सीधा सीधा वैसे लिख देते हैं इस तरीके से, ठीक है ना, इनटू में करके लिख दिया। प्रोसेस क्या है दोस्तों, इसका इसमें मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें अपॉन नीचे का नीचे मल्टीप्लाई, ठीक है दोस्तों, कर दिया। ध्यान से समझना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं यहाँ पे, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है। दोस्तों क्या बताया था फॉर्मूला, 1 साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है इज इक्वल होता है दोस्तों 1, ठीक है। तो वो मैंने लिख दिया यहाँ पे 1 साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, थीटा इक्वल होना चाहिए दोस्तों, ध्यान रखना। यहाँ ए है, यहाँ पे भी ए है, एंगल ए है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ थीटा तो यहाँ भी थीटा होना चाहिए, यहाँ भी तो यहाँ भी होना चाहिए। अगर एंगल सेम है तब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, 1, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है बट सेम होना चाहिए, ठीक है। अच्छा यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, माइनस ले लिया हमने कॉमन, ठीक है ना। देखो दोस्तों माइनस साइन स्क्वायर है, माइनस साइन स्क्वायर और सॉरी क्या है, माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर बी, माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर बी। माइनस साइन आप कॉमन लेंगे तो ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, ये दोनों आपके पॉजिटिव हो गए, तो माइनस साइन मैंने कॉमन ले लिया, ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। अब यहाँ पे भी थीटा इक्वल है तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, 1 अपॉन में जो भी आपका है लिख डालो, लिखने की जरूरत नहीं है दोस्तों। एग्जाम में आपको पता चल गया कि जब यहाँ घटाएंगे 0 हो जाएगा, 0 में किसी का भी भाग दो फिर वो हो जाता है दोस्तों 0। ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ दोस्तों, लिखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में नहीं लिखने की जरूरत होती है। न्यूमरेटर आपका 0 मिल गया, नीचे कुछ भी हो 0 ही आएगा, बात खत्म, ठीक है ना। अंश में 0 आ गया, नीचे कुछ भी हो भाग देंगे 0 ही आएगा। ऑप्शन कौन सा होता है दोस्तों, पहला 0 इसका आंसर हो गया। समझ में आया, प्रोसेस आप समझ लीजिए, शॉर्ट मेथड में ही सॉल्व करना है आपको एग्जाम में। समझाने के लिए थोड़ा सा लॉन्ग किया है, ठीक है। फ्रैक्शन सॉल्व करना आना चाहिए आपको, फ्रैक्शन अगर आप सॉल्व करना नहीं जानते फ्रैक्शन वाले वीडियो में जाइए, फ्रैक्शन सॉल्व करना सीखिए। ओके दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों, ओके दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, यदि cos स्क्वायर प्लस 1 अपॉन cos स्क्वायर फाई यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। अभी तक जो एंगल था मैंने थीटा की बात की थी, पिछले क्वेश्चन में एंगल ए आ गया था, बी आ गया था, यहाँ पे आ गया फाई, नो प्रॉब्लम, फाई है तो फाई का यूज करेंगे। ओके, cos स्क्वायर फाई प्लस 1 अपॉन cosec स्क्वायर फाई प्लस 17 इज इक्वल x है, तो x का मान क्या होगा। तो दोस्तों इसका देख लेते हैं आंसर, इसका क्या होगा, 17 और 1 18, और 18 का जो, अच्छा 18 इसमें ऑप्शन है, ठीक है, इसकी वैल्यू दोस्तों होगी 18, ये ठीक है ना। कैसे होगा समझिए, यहाँ पे cos स्क्वायर फाई प्लस 1 अपॉन cosec स्क्वायर फाई प्लस 17 इज इक्वल x दे रखा है, ठीक है। अच्छा दोस्तों फॉर्मूले पे जाइए, हमें पता है 1 अपॉन cosec थीटा इज इक्वल साइन थीटा होता है, मैंने ये बताया था, ठीक है। साइन थीटा जो होता है 1 अपॉन cosec थीटा होता है दोस्तों। यहाँ स्क्वायर लगा है, यहाँ भी लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, 1 अपॉन cosec स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर आ जाएगा, मतलब cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई प्लस 17 इज इक्वल x। ध्यान से देखो x इज इक्वल क्या होगा, 17 प्लस साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, एंगल तो इक्वल है ना, तो साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर आगे पीछे लिखे नो प्रॉब्लम। साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, तो x इज इक्वल क्या आ गया दोस्तों 18, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो गया 4। सपोज दैट, मान के चलिए, सपोज दैट यहाँ एक्स स्क्वायर अगर दिया होता, ये कहा होता कि आप एक्स स्क्वायर की वैल्यू बताओ क्या होगा, यहाँ पे आंसर है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे 18 का स्क्वायर कर देते 324 हो जाता, ठीक है ना। बट ऐसा नहीं है, स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, तो फिर 18 होगा, ठीक है। स्क्वायर होता तो ये वाला आंसर हो जाता, सिंपल। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4, यदि sin फाई माइनस cos फाई इज इक्वल 0 है तो
साइन पावर 4 पाई प्लस कॉस पावर 4 पाई प्लस टेन पावर 4 पाई की जो वैल्यू है वो क्या होगी। ठीक है दोस्तों, इसको देखते हैं। दोस्तों इस टाइप की जो क्वेश्चन होते हैं ना, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू है ज्यादा बड़ी ना हो, अगर 0 1 2 3 समथिंग इससे ज्यादा अगर ऐसा है तो आप यहाँ पे जो एंगल है ना उसको अप्लाई करके देख लो। एंगल आपके मैंने बताए हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये 5 एंगल मैंने आपको बताए थे। ये 5 एंगल्स की जो टेबल बनाई थी आप पिछले वीडियो में जाके देख लीजिएगा। मैंने फॉर्मूले का जो वीडियो बनाया हुआ है वहां से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये 5 एंगल जो आपके हैं ना, इनको आप यहाँ पे अप्लाई करके देख लो। जैसे हम यहाँ पे साइन 0 रखे हैं तो साइन 0 की वैल्यू जो होती है वो होती है 0 माइनस कॉस 0। अब यहाँ 0 रखा तो यहाँ भी 0 रखना पड़ेगा और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। ठीक है ना, तो 0 माइनस 1 0 नहीं आएगा। 30 रख के देख लो, 30 रख के देख लेंगे तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 माइनस कॉस 30 की वैल्यू 1/2 नहीं होती है, 0 नहीं होगा। ठीक है ना, 45 रख के देखेंगे तो साइन 45 डिग्री जो है वो एक ऐसा एंगल है जो साइन और कॉस दोनों की वैल्यू सेम होती है। ठीक है दोस्तों, साइन 45 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री, साइन 45 की वैल्यू भी 1/2 और कॉस 45 1/2। दोस्तों ये हो गया 0, मतलब 45 जो है यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। इसमें अगर हम एंगल 45 रखें तो ये कंडीशन अप्लाई हो रही है 45 के लिए। ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि हम 45 वहां रख देंगे, जो भी आएगा वो आंसर होगा। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, साइन 45 जब यहाँ रखेंगे तो 1/2 पावर कितना है 4 प्लस कॉस 45 की वैल्यू 1/2 पावर कितना है 4 प्लस टेन 45 की वैल्यू दोस्तों 1 पावर कितना है 4। सॉल्व कर देंगे आंसर आ जाएगा, सिंपल। 1 का पावर 4 1 ही रहेगा और √2 पावर 4 क्या होगा दोस्तों, थोड़ा ध्यान से समझ लो इसको। तो √2 का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई 4 बार, देखो 2 बार मल्टीप्लाई करने से 2 आएगा, फिर 2 आएगा तो 2 दूनी हो जाएगा 4 प्लस ये भी हो जाएगा 1/4 प्लस 1 का 1 ही रहेगा दोस्तों। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 1/4 कितना हो जाएगा 2/4। ठीक है ना, 1/4 जब हर समान होते हैं तो सीधा सीधा इसको जोड़ देते हैं 2/4। अब 2/4 का मतलब हो गया दोस्तों 1/2 और ये आपका प्लस 1, 2 एकम 2 और 1 3/2। तो दोस्तों 3/2 आपका आंसर आ गया, मतलब पहला ऑप्शन यहाँ पे सही जा रहा है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हैं। ठीक है, वही क्वेश्चन हम लेके चल रहे हैं यहाँ पे। ये क्वेश्चन आपके आ चुके हैं और आगे आने वाले एग्जाम्स में लगभग इसी कैटेगरी के जो है इसी पैटर्न पे ही क्वेश्चन आपके आएंगे। ठीक है ना, यही क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के लिए। आपको वहां ज्यादा टाइम न लगा के शॉर्ट मेथड आपको यूज करने हैं, और शॉर्ट मेथड बस आप ये कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए तो फिर ये आपके लिए बहुत शॉर्ट है। ज्यादा से ज्यादा आप 10 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको डायरेक्टली वैल्यूज अगर पता होती तो आप इसको बहुत जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन है यदि tan θ = 5/6 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है ना, बहुत ही कम समय में इसको कैसे सॉल्व करेंगे जब आपको फॉर्मूले याद होंगे। नो प्रॉब्लम, देख लीजिए इसका पैटर्न क्या है। यहाँ पे इस क्वेश्चन को ना डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। यहाँ पे tan θ की वैल्यू गिवन है और यहाँ tan θ गिवन नहीं है, तो हम यहाँ tan θ बना लेंगे और इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। tan θ कब बनेगा, tan θ तब बनेगा दोस्तों अगर sin अपॉन cos आपको मिल जाए, तो sin अपॉन cos की जगह पे हम tan रख सकते हैं। ठीक है ना, और अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो याद कर लो, sin अपॉन cos होता है tan θ, एक और होता है 1/cot θ, ये भी होता है tan θ। ठीक है ना, तो sin अपॉन cos कर लो। sin अपॉन cos यहाँ पे cos अपॉन में कब आएगा, जब हम cos को बाहर निकालेंगे। डायरेक्ट कर रहे हैं दोस्तों, cos θ को ऊपर कॉमन कर लिया मैंने, यहाँ बचा 12
साइन के अपॉन में आ गया दोस्तों कॉस, यहाँ बचा 5, नीचे भी कर लीजिए कॉस को कॉमन, तो यहाँ 12 साइन के अपॉन में आ गया दोस्तों कॉस, और यहाँ रह गया केवल 5। सॉल्व करेंगे, कॉस से कॉस खत्म, 12 इंटू साइन अपॉन कॉस होता है दोस्तों 10, और 10 की वैल्यू है 5/6 माइनस 5 अपॉन 12 इंटू साइन अपॉन कॉस मतलब 10, और 10 की वैल्यू 5/6, और ये आपका प्लस 5। दोस्तों सॉल्व कर देंगे, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, ऊपर 2 पंजे 10, ऋण 5, और नीचे भी आपका हो जाएगा 2 पंजे 10, और ये प्लस का 5। 10 में 5 को घटाएंगे 5, और 10 में 5 को जोड़ेंगे 15, 5 से कट कर दो, 5 एकम 5, 5 के 15, 1/3। कौन सा ऑप्शन है आपका? पहला, 1/3 हो गया। ठीक है दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम्स के लिए बनते हैं, तो आप, हमें उम्मीद है कि आप ऐसे क्वेश्चन जो है आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे और आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। दोस्तों अगली वीडियो में है हम स्पेशल टाइप के क्वेश्चन जो है आने की जो संभावना है वो क्वेश्चन लेके आएंगे। ओके, थैंक यू।